Hello students, once again welcome to our channel Indus Ranger. Today we will discuss on the topic of fixed preposition. We will discuss fixed preposition and start first sentence, that is beside food. Beside food the pilgrims carried some medicines. कह रहा है एक beside होता है, आप देखे होंगे एक besides होता है, दोनों का मतलब समझिए beside and besides. यहाँ पे जो beside का मतलब होता है जिसमें s नहीं लगा होता है, इसका मतलब होता है बगल में, और besides का मतलब होता है in addition to. तो आप यहाँ पे दोनों को लिखेंगे besides equals to in addition to, in addition to. और इसका मतलब होता है beside का मतलब होता है, इस बिसाइड का मतलब होगा बगल में. ठीक है, आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं, कोई बात नहीं. तो बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू, और बिसाइड मतलब बगल में. तो यहाँ पे बिसाइड दिया, आप सेंटेंस को ध्यान से रीड करिए. बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरिड, पिलग्रिम्स होते हैं जो तीर्थ यात्री होते हैं, कैरिड सम मेडिसिन, अपने साथ सम मेडिसिन लिए. तो क्या ऐसा मेडिसिन, क्या ऐसा सेंटेंस कह रहा है कि बगल में वो खाना और दवाइयाँ लेकर के लेकर के गए? नो, सेंटेंस कह रहा है मेडिसिन के साथ फूड को भी लेकर के चले. तो यहाँ पे बिसाइड नहीं होगा, यहाँ पे आप बिसाइड्स करेंगे. ठीक है, बिसाइड्स फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन. ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस, एडल्ट सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन. एडल्ट में जब चिकन पॉक्स हो जाता है तो बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं. आप जब बचपन में कोई एप्लीकेशन लिखते थे तो उसमें आता था टू द प्रिंसिपल that ma'am suffering from fever, I have been suffering from fever last night, please grant me leave for 4 days. ऐसे करके आप एप्लीकेशन लिखते थे. उसमें आपने ध्यान दिया होगा सफरिंग फ्रॉम फीवर होता था. तो ये जो वर्ड होता है सफरिंग, ये बताता है कि सफ़र कर रहे हैं उससे. तो जब आपने यहाँ पे सफरिंग देखा, सफरिंग करते हैं, सफ़र करते हैं, सहन करते हैं चिकन पॉक्स को, तो यहाँ पे यही मिसिंग है. आप यहाँ पे फ्रॉम प्रेपोजिशन लगाएंगे. यहाँ पे अगर सफ़र भी वर्ड हो तो भी आप फ्रॉम लगाएंगे, सफरिंग होगा तो भी आप फ्रॉम लगाएंगे. तो सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स. ठीक है, नेक्स्ट, दे आर पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फैमिली, वन ऑफ हिज सिस्टर इज अ मिनिस्टर एंड द अदर इज मैरिड विद अ मिनिस्टर. बहुत ध्यान से इस रूल को समझेंगे. कह रहा है कि ये जो फैमिली है बहुत पॉलिटिकली, राजनीति से प्रेरित है, ये राजनीति से महत्वपूर्ण फैमिली है क्योंकि एक सिस्टर उनकी मिनिस्टर ही है और दूसरी ने मिनिस्टर के साथ शादी की है. अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, एंड द अदर इज, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ मैरिड के बाद विद दिया है, ये गलत होता है. मैरिड टू होगा यहाँ पे, मैरिड टू. अब यहाँ पे इस सेंटेंस को समझिए. मैं अगर लिखूं ही मैरिड रितु, ही मैरिड रितु, यहाँ पे मैंने कोई वर्ब नहीं यूज़ की है, इसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ब है नहीं. अगर मैं लिखूं ही गॉट मैरिड टू अ हिंदू गर्ल, ही गॉट मैरिड टू अ हिंदू गर्ल, तो यहाँ पे टू प्रपोजिशन मैरिड के बाद क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे इस मैरिड से पहले वर्ब थी. फिर मैं अगर सेंटेंस से लिखूँ ही इज़ मैरिड टू अ पुअर गर्ल, तो मैरिड के बाद टू क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे आपकी वर्ब है. तो मैरिड से पहले अगर कोई भी वर्ब रहेगी, वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, आपको आगे मैरिड के बाद फिक्स है प्रपोजिशन टू लगाना होगा. अगर मैरिड से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब या कोई मेन वर्ब नहीं है तो आप मैरिड के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे. जैसे इसमें हुआ है, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है तो इसलिए कोई प्रपोजिशन नहीं यूज़ हुआ. यहाँ पे दोनों में वर्ब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम प्रपोजिशन टू लगाएंगे. अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैरिड से पहले इज़ दिया हुआ है, इज़ लगा है तो इसलिए इसके बाद मैरिड के बाद टू प्रपोजिशन यूज़ होगा, विद नहीं होगा. डन. नेक्स्ट, द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क. द ऑफिसर एंग्री ऑन, एंग्री के साथ कभी ऑन तो लगता ही नहीं है, लगता है आपका विद और लगता है आपका एट. ठीक है, विद आपका लगता है किसके लिए? विद हमेशा लगेगा फॉर समबडी. कोई पर्सन दिया हो तो उसके लिए समबडी के लिए विद लगाएंगे, एंग्री विद, और एंग्री एट फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए. जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ, कह रहा है द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क, तो क्लर्क तो पर्सन है, तो पर्सन के लिए यहाँ पे एंग्री विद हो जाएगा. ठीक है, एंग्री विद करेंगे. अगर यहाँ पे होता है द ऑफिसर इज एंग्री डैश, एंग्री डैश द पेपर वर्क
द फाइल, ऐसे फॉर समथिंग, तो यहाँ पे आप तब प्रेपोजिशन एट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपका एंग्री के साथ कभी भी ऑन प्रेपोजिशन नहीं लगता है, विद लगेगा फॉर पर्सन, एट लगेगा फॉर समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट, द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी का जो 1980 और 1990 का समय के बीच का समय है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, ऐसा सेंटेंस कह रहा है। अब यहाँ पे बिटवीन लगा है। अगर आपको सेंटेंस की हिंदी भी नहीं आ रही है तो बच्चों ये याद रखें कि बिटवीन के साथ हमेशा फिक्स्ड है, आगे प्रेपोजिशन आप एंड ही लगाएंगे। अगर यहाँ पे फ्रॉम दिया रहता तब आपका टू ठीक था। देखिए, अगर आपका ये जो एरर्स में होगा ना वो ऐसे डिवाइड करके देंगे, ठीक है। तो आपने जब बिटवीन लगाया तो इस वाले पार्ट में एरर करेंगे। अगर आपका यहाँ पे फ्रॉम दिया है, टू दिया है, ठीक है, तो आप लोग सोचते हैं कि अब हम इसको हटाएं कि इसको हटाएं, तो पहले वाले को आपको हटाना है। आपने देखना है द पीरियड बिटवीन, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको एक साथ दे दिया है, इसको एक साथ दे दिया बिटवीन 1980 टू 1990, तो बिटवीन के साथ आप यहाँ पे एंड प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे दोनों को अलग किया तो पहले वाले को हटाते हैं। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे फ्रॉम ही लिखा हुआ है और यहाँ पे उन्होंने एंड कर दिया है तो आपने फ्रॉम के साथ टू लगाना है, एंड नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस कस्टम, ये रीति रिवाज हैज़ कम डाउन, प्रचलन में है, फॉर टाइम्स मेमोरियल, मतलब सदियों से चले आ रहे हैं। तो ये जो वर्ड है टाइम्स इमेमोरियल, इसका मतलब होता है सदियों से चला आना। तो इसके लिए फिक्स है प्रेपोजिशन, आप सिंस लगाएंगे, कभी भी फोर नहीं लगता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका सिंस फोर का कि कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है और आपका फोर हमेशा ड्यूरेशन के लिए लगता है। तो ये आप अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम्स इमेमोरियल है इसलिए यहाँ पे सिंस प्रेपोजिशन यूज होगी, फोर नहीं। डन। नेक्स्ट, मदर टेरेसा आस्क्ड अ बिल्डिंग, उन्होंने एक बिल्डिंग के लिए पूछा, वेयर शी हैड एंड हर वर्कर्स, जहाँ पर वह और उनके जो वर्कर्स हैं कुड केयर फॉर द पुअर पीपल ऑलवेज, जो हमेशा पुअर पीपल की क्या केयर कर सकें। तो मदर टेरेसा ऐसी बिल्डिंग के लिए पूछती हैं। तो यहाँ पे आज के बाद आपको कुछ बताना है, किसके लिए आस्क कर रही हैं, फॉर अ बिल्डिंग, तो आपको पर्पस भी तो बताना होगा। तो ये जो फॉर है ये पर्पस बता रहा है आगे, तो आस्क फॉर अ बिल्डिंग होगा, यही मिसिंग था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, एंटरिंग द होटल, होटल में एंटरिंग करने के बाद ही ऑर्डर फॉर अ ड्रिंक, उन्होंने ड्रिंक के लिए ऑर्डर किया, एंड समचुअस डिनर, और डिनर के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रहे कि जब भी ऑर्डर आपका वर्ब की तरह यूज़ होगा तो उसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है, ठीक है। ऑर्डर कभी भी वर्ब की तरह आपके सेंटेंस में यूज़ हो, ध्यान देना है, उसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं यूज़ होती है। तो आपने ये करना है सेंटेंस ऐसे, एंटरिंग द होटल ही ऑर्डर्ड अ ड्रिंक एंड अ सम्पचुअस डिनर। डन। तो आपने देखा ये सेंटेंस जो जितने भी थे आपके ये फिक्स प्रेपोजिशन से रिलेटेड थे, आपको इनको कॉपी में नोट करके इनके रूल्स को साथ में लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।